आज का स्वमान। मैं ऑलराउंड सेवाधारी हूँ। सेवा मेवा देती है, हम सब जानते हैं। सेवाधारी राज्य अधिकारी बनते हैं, ये मालूम है। लेकिन कौन सी सेवा? सेवा में भी बाबा ने कहा ऑलराउंड सेवा करे। ऑलराउंड मतलब जब जहाँ जैसा ज़रूरत है, जब जिस प्रकार से बाबा की आज्ञा है, जैसी ज़रूरत है, जैसी आज्ञा है, और जिस प्रकार से आत्माएं बाबा का बन सकें, उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं उसमें हम अपनी लिमिट न लगाएं कि इतना कर सकते हैं उतना नहीं, ये कर सकते हैं वो नहीं, ऐसे कर सकते हैं वैसे नहीं। अपनी लिमिटेशन लगाए बिना जब जैसी ज़रूरत है हाजिर हो जाना, उसको बाबा ने कहा ऑलराउंड सेवाधारी। स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन अंदर भाव महत्वपूर्ण होता है। ये भी नहीं कि सूक्ष्म करते हैं तो स्थूल ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन अपना मन ये ना मापता रहे कि ये क्यों वो क्यों नहीं, लेकिन योग्य बनाते जाएं अपने आप को, तो ड्रामा यूज़ करता है। आज बाबा ने कहा ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, ये भी ड्रामा की एक बड़ी लिफ्ट है, क्योंकि सब तरह की सेवा के नंबर हैं। तो ड्रामा की लिफ्ट अनुसार ऑलराउंड सेवा का चांस मिलता है। और जो बच्चे यज्ञ की ऑलराउंड सेवा बड़े प्यार से करते हैं, वो यज्ञ की सब प्राप्तियों का प्रसाद पा लेते हैं। सेवा का मेवा होता है ना, तो जो दिल से और प्यार से करेंगे उनको क्या सर्व प्राप्तियों का प्रसाद मिलता है, वो बाबा ने बहुत बढ़िया बातें सुनाई हैं। ऐसे बच्चे निर्विघ्न रहते हैं, जो ऑलराउंड सेवा दिल से प्यार से करते हैं। और बाबा ने कहा एक बार सेवा करते 1000 बार सेवा का फल पाते हैं। एक का 1000 गुना है। निर्विघ्न रहते, इसलिए बाबा ने कहा स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार की सेवा का लंगर लगा रहे। लंगर होता है खुला, बेहद, अनलिमिटेड, वो लगा रहे। अपनी लिमिट न लगाओ, बेहद में बुद्धि हो और बेहद में सेवा होती रहे। और बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा है सबको संतुष्ट करना। सबको संतुष्ट करना है तो उसके साथ बहुत सारे दिव्य गुणों का प्रयोग करना होगा। बहुत सारा त्याग साथ में चाहिए, बहुत सारी तपस्या साथ में चाहिए, तब हम सेवा से सबको संतुष्ट कर पाते हैं। पर बाबा ने कहा कि ये सबसे बड़ी सेवा है सबको संतुष्ट करना। उसमें फिर ज्ञान सुनाना भी आएगा, योग की अनुभूतियाँ कराना भी आएगा, अपनी शक्तियों का दान देना भी आएगा, दिव्य गुणों के प्रयोग से व्यवहार करना भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को मेहमान नवाजी करने की सेवा मिलती है, वो भी बहुत बड़ा भाग्य है। आप सबने गौर किया होगा व्यक्त मुरलियों में, जब बाबा मधुबन वासियों से मिलते तो मधुबन वासियों के इस भाग्य की बाबा बहुत सराहना करते हैं कि मेहमान नवाजी का चांस बहुत मिलता है। और ये भी
बहुत बड़ा भाग्य है। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं अतिथि देवो भव, जिनके घर में मेहमान बहुत आते हैं वो बहुत भाग्यवान है। बेशक कलयुगी दुनिया में लोग मेहमान आना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, बहुत बहाने लगा देते हैं या पूछ के जाना पड़ता है। लेकिन पहले समझा जाता था कि अतिथि और ग्राहक की कोई तिथि नहीं होती है। भाई ग्राहक भी दुकान पे कभी भी आ सकता है और घर में मेहमान भी कभी भी आ सकता है। तो ना मेहमान बिना सेवा के जाए, ना ग्राहक खाली जाए, क्योंकि ग्राहक से भी कमाई है, मेहमान से भी कमाई है। मेहमान से दुआएं मिलनी है, पुण्य होना है, सेवा का चांस मिलना, तो वो भी असली कमाई हमारी हो जाती है। इसलिए देने की भावना है मूल बात यहाँ। सेवा माना देने की भावना, देने की कामना जिनको बनी रहती है उनको प्राप्तियाँ ज़्यादा होती है। जिनको इन बातों का अनुभव है तो ज़रूर महसूस करते होंगे कि लेने के सुख से देने का सुख है अनुभव, है अनुभव। बाबा के लिए तो सभी करते हो, स्थूल सूक्ष्म तन मन धन सब प्रकार की करते हो। तो जब देते हैं तो किसको महसूस होता है कि हम खाली हो गए, या भरने की फीलिंग आती है? माताएं 8 घंटा यहाँ स्थूल काम करके जाएंगी, कहेंगी मज़ा आ गया। घर में 2 घंटा करेंगे, कहेंगे थक गए। ये मज़ा कौन सा आता है? दुआओं का। जो अंदर से भरने की फीलिंग है, देना माना लेना, बाबा के लिए करना माना पाना। क्योंकि बाबा तो खुद दाता है ना, तो किसी दाता के लिए कुछ करोगे तो खालीपन की फीलिंग नहीं आएगी। ये क्वेश्चन मैं कई स्थानों पर कई बार पूछती हूँ, यहाँ भी पूछा हुआ है कई बार, कि जो भी बाबा के बच्चे हैं, देखो इतना बाबा का कार्य किया, भवन बनाते हैं, कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। एक धन का ही सब्जेक्ट ले लो, कईयों ने तो बहुत बहुत लगाया। भाई किसको ये लगा हो आज दिन तक जब से ज्ञान में चले हो कि बाबा के कार्य में हमने दिया ना, इसलिए अपने काम रुक गए, इसलिए तंगी आ गई? ऐसा किसको हुआ हो तो फ्रैंकली हाथ खड़ा कर दो जरा। देखो कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, बड़ा बड़ा भी किया, अच्छा अच्छा भी किया। अगर पूछूं ना कि बाबा के कार्य में लगाया इसलिए बढ़ गया, बरकत आ गई, वो हाथ खड़ा करो। वो सारे हैं देखो। तो इसी से समझ जाओ देना ही लेना है। चाहे तन से करो, चाहे वाणी से करो, मन से करो, धन से करो। भाव है जो भी अपने पास क्षमताएं हैं, साधन हैं, ईश्वरीय कार्य में लगाना माना 84 जन्मों के लिए भाग्य जमा करना। तो अपने अंदर लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने ऑलराउंड सेवाधारी बनना। कोई भी सेवा का मौका मिले छोड़ना नहीं है, कभी भी कहीं भी। बाहर हैं तो कहीं वाणी से, कहीं व्यवहार से, कहीं तन से, कहीं मनसा सेवा से, धन से तो करते ही है। ठीक है, कौन है हम? तो सब अपना सेवा का चार्ट चेक कर लेना, क्योंकि इसमें मेवा बहुत है तो उसमें घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके।